हेलो, वेलकम टू चैनल नो एंड ग्रो। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 9 सितंबर 2020। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू का एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है। एक अच्छा डिस्कशन किया गया है। इसमें इस एडिटोरियल में हम इसके वोकैब्स को, इसके ग्रामर को, इसके कम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस। डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस का क्या मतलब है? यानी कि अभी जो कांग्रेस की इमेज पूरी कंट्री में कम हुई है, और ये एक समय था जब इसकी इमेज पूरी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे थी, तो आज इतने कम लेवल पे कैसे आ गई है? इसका क्या कारण है? इस एडिटोरियल में इसी बात पे फोकस किया गया है। राहुल गांधी के द्वारा यही बात का प्रयास किया जा रहा है कि उस इमेज को फिर से रिवाइव किया जाए, और इसी को लेकर यह यात्रा राहुल गांधी का शुरू किया गया है। और भारत जोड़ो यात्रा, द भारत जोड़ो यात्रा शुड लिव अप टू का मतलब होता है किसी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना, किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। शुड लिव अप टू इट्स मिशन एंड नॉट बी अबाउट राहुल। यानी कि इसका जो मिशन है कांग्रेस को डिस्कवर करने का, इस मिशन को पूरा करना हो, इस मिशन के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होगा। राहुल को के एक्सपेक्टेशन को पे इसका ध्यान केंद्रित नहीं रहना चाहिए। इस एडिटोरियल के सेक्शन को डिस्कस करें इससे पहले हम इसमें आए हुए वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। वोकैब है फर्स्ट वही लिव अप टू मतलब टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन, किसी की आशा को पूरा करना, वो लिव अप टू कहेंगे। दूसरा वर्ड है एम्बिशियस मतलब होता है एस्पायरिंग। इसका हिंदी अगर कहें तो महत्वाकांक्षी, उसे कहेंगे एम्बिशियस। जैसे गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान होता है, एम्बिशियस प्लान। स्टूडेंट का एम्बिशियस स्ट्रेटजी होता है या एम्बिशियस गोल होता है। और जो कोई भी बहुत बड़ी गोल बना लेता है उसे हाईली एम्बिशियस गोल कहते हैं, हाईली एम्बिशियस गोल। तो ये है एम्बिशियस। किक ऑफ का मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग। इसका दूसरा वर्ड कमेंस करना। तीसरा इम्बार्क करना, इम्बार्क ऑन लेता है हमेशा, इम्बार्क ऑन, कमेंस समथिंग, स्टार्ट समथिंग को कहेंगे किक ऑफ। कोर मतलब होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कहते हैं ना, कोर कमेटी मीटिंग चल रही है, गवर्नमेंट की कोर कमेटी मीटिंग चल रही है। यानी कि जो सेंट्रल पार्ट में जो पीपल हैं उन लोगों की मीटिंग चल रही है, कोर कमेटी। यानी कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। जैसे पूरे एमपीज का ग्रुप होता है, उसके बीच में कैबिनेट ग्रुप होता है, तो कैबिनेट कोर में आती है, पूरी सेंट्रल पार्ट में, अंदर में, तो उसे कोर कहेंगे। किसी चीज़ का सेंट्रल पार्ट को कोर कहेंगे। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्ट, पीपल, लैंग्वेज, रिलीजन अगर कहीं रहते हैं तो इसका हिंदी विविधता होता है, विविधता। तो उसे हम, यानी कि एक ही ग्रुप में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रह रहे हैं, काले गोरे, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। और इसी से गवर्नमेंट का एक प्लान भी आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता, विविधता में एकता की बात यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्लान भी चलाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके। तो डाइवर्सिटी मतलब विविधता। वैल्यू दो शब्द से यूज होता है, दो तरह से यूज होता है। फर्स्ट वैल्यू तो हम कॉस्ट के लिए लाते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज़ है। जब भी कभी मार्केट में जाते हैं किसी सामान को लेने, तो आप पूछते हैं क्या वैल्यू है इसकी, क्या कॉस्ट है। लेकिन दूसरा वैल्यू हम स्टैंडर्ड, आइडियल्स को लेकर आते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड्स, इसकी आइडियल, आदर्श के लिए हम वैल्यूज चलाते हैं। जैसे हमारे जीवन में आचरण का क्या वैल्यूज है, तो वहाँ पे उस वैल्यूज़ का मतलब क्या आइडियल, क्या स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे वैल्यूज यूज होता है। सेवेंथ वर्ड है स्ट्रिंजेंट मतलब होता है हार्ड पीपल के लिए आता है, किसी पीपल के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, किसी रूल को, लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसे हम स्ट्रिंजेंट कहते हैं। रूल को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना किसी पर्सन का, उसे स्ट्रिंजेंट कहते हैं।
वोटरी, VOTARY, वोटरी, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, मतलब सपोर्टर, किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाले को हम वोटरी कहते हैं। उसको फॉलोअर कह सकते हैं, सपोर्टर। एधरेंट, ये हमेशा टू लेता है, एधरेंट टू, किसी चीज़ से चिपके रहना, किसी लॉ से, एधरेंट टू लॉ। अधेयर, ADHE, अधेयर बाई होता है, लेकिन एधरेंट टू, ADHERENT, एधरेंट टू। इसी को होता है अबाइड बाई, ABIDE, अबाइड बाई, किसी लॉ को फॉलो करना, तो वो एधरेंट टू। अधेयर मतलब किसी चीज़ से आसक्त होना, बिल्कुल चिपके रहना, तो उसको कहेंगे एधरेंट। तो जो बिल्कुल किसी पार्टी से, किसी विचार से एधरेंट है, तो वो वोटरी भी है, फॉलोअर भी है, सपोर्टर भी है। नेक्स्ट है डिवोटेड एडमायरर, किसी की एडमायर कर रहा है और बिल्कुल डिवोटेड फॉर्म में, तो वो वोटरी है। ये सब एक दूसरे के साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैची। पैची का मतलब होता है, जो यहाँ पे अगर देखें तो पैची जो पूरी तरह से नहीं फैला हुआ है, कहीं कहीं है। जैसे यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे कोई स्पॉट है, कोई दाग है, कहीं धब्बा है, तो वो पूरी तरह से पूरे पे नहीं फैला हुआ, कहीं कहीं है। या कोई पॉपुलेशन है जो किसी एरिया में कहीं कहीं है, पूरी तरह से नहीं यहाँ पे फैला हुआ है। कोई कुछ पर्सन यहाँ रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, तो उसे हम पैची कहते हैं। उसको फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड या इनकॉन्स्टेंट कहेंगे। फ्रैगमेंटेड या इनकॉन्स्टेंट, फ्रैगमेंटेड या इनकॉन्स्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एस्पोरेडिक। एस्पोरेडिक भी इसी तरह का वर्ड है लगभग, क्योंकि लेकिन यह हमेशा दाग धब्बा के लिए आता है। सॉरी, एस्पोरेडिक भी मतलब इरेगुलर टाइप का ही वर्ड है, जो कोई घटना होती है इरेगुलर बेसिस पे होती है, तो उसे हम एस्पोरेडिक कहते हैं। एस्पोरेडिक बिल्कुल इरेगुलर है। उसको हम इंग्लिश में इंटरमिटेंट, एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो कोई घटना रुक रुक कर हो, रुक रुक कर होना, उसे एस्पोरेडिक, इंटरमिटेंट या इरेगुलर कहेंगे। सस्टेंड, सस्टेंड मतलब किसी सस्टेन का क्या, कि कोई काम स्टार्ट करने देना और उसको बने रहना उसमें, उसको हम सस्टेन कहेंगे। किसी समय तक उसमें लगे रहना, उसको ड्यूरेबिलिटी या प्रोलॉन्ग्ड या लास्टिंग, यानी कि वो लास्टिंग मतलब उसका एक बार स्टार्ट कर दिए और यहीं पे ख़त्म कर दिए तो वो सस्टेन्ड नहीं हुआ। अगर उस काम को लास्ट तक जाके उसमें अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, उसको हम पूरा करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सस्टेन कर जाना। वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो लास्टिंग होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए, तो वो सस्टेन्ड होना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेंचर इनटू। वेंचर इनटू मतलब स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई काम करना, लेकिन उसमें रिस्क है, रिस्क होते हुए भी उस काम को करना को हम वेंचर इनटू कहेंगे। जैसे हमेशा वर्ड आता है वेंचर इनटू बिजनेस, बिजनेस में रिस्क तो है लेकिन फिर भी हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे हम वेंचर इनटू कहेंगे। जैसे डू समथिंग दैट इन्वॉल्व रिस्क, रिस्क होते हुए भी हम उस काम को कर रहे हैं, तो वो वेंचर इनटू कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस भी उसी तरह का एक वर्ड है, जहाँ पे किसी चीज़ को झेल रहे हैं। इसको सस्टेंड का साइनो कह सकते हैं, सस्टेंड, सस्टेंड का साइनो कह सकते हैं। इसको भी हम लास्टिंग कह सकते हैं, लास्टिंग। किसी क्षमता को, किसी पर्सन में किसी चीज़ को सस्टेंट करने की क्षमता को इंड्योरेंस कहेंगे। कैपेसिटी टू कैपेसिटी टू सस्टेन, सस्टेन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को सस्टेन करने की क्षमता को हम इंड्योरेंस कहेंगे। ये हमेशा पर्सन के लिए ही आएगा। स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब संदेही, इसका हिंदी होता है संदेही। उसको साइनिक एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये साइनिक एक ग्रुप ऑफ, एक कोई लोग हो, कोई पर्सन हो जाता है, ग्रुप हो सकता है। डाउटर कह सकते हैं, जो जिनको डाउट हो, जो साइनिक हो, जो स्केप्टिक हो, जिनको संदेह हो किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो स्केप्टिक का ग्रुप होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत बार ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है तो ऐसा लगता है कि मतलब ये माइंड को बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल कर देने वाला, लेकिन इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग में जाए तो होता है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि एक ग्रुप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो एक क्रिएटिव आइडिया निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब वो होता है कि कोई ग्रुप है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला और वे क्रिएटिव आइडियाज़ को, सोल्यूशन को देकर उसका सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट वर्ड डिटेस्ट है। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से घिरना। डिटेस्ट किसी वस्तु से या पर्सन से घिरना को हम डिटेस्ट कहते हैं। उसका साइनो एवर्जन अच्छा वर्ड है। डिस्गस्ट, डिसलाइक, हेटर्ड और एंटीपैथी। एंटीपैथी, एवर्जन और डिटेस्ट अच्छा वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है। डिटेस्ट नफरत होना किसी चीज़ से, एवर्जन होना या एंटीपैथी होना। हेटर्ड, डिसलाइक, डिस्गस्ट जानते होंगे। साइकिल, साइकिल मतलब होता है कोई बेड़ी लगाना, बेड़ी लगाना या किसी को कहीं रोक देना, साइकिल कर देना। उसका फेटर्ड, फेटर्ड मतलब होता है जंजीर, जंजीर यानी कि जंजीर में बांध कर ही किसी को रोक सकते हैं, रोक देते हैं। एक अच्छा वर्ड इसका मैनेकल है। मैनेकल मतलब होता है बेड़ी लगा देना। साइकिल, फेटर्ड्स, मैनेकल एक दूसरे के। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, लिटरली वस्तुतः यानी कि इन रियलिटी ये यूनाइट इंडिया मार्च है। इज एन एम्बिशियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। यह एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रोजेक्ट है। डेट विल टेस्ट, यह टेस्ट करेगा क्या चीज़ की? हिज एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस एज ए लीडर, एक लीडर के फॉर्म में उनकी क्या एक्सेप्टेंस है। एंड द मूड ऑफ द कंट्री, और कंट्री का क्या मूड है, लोगों के बीच में उनकी लीडर के रूप में क्या एक्सेप्टेंस है और कंट्री का उनके प्रति क्या मूड है, इस चीज़ को टेस्ट करेगा। किक ऑफ ऑन वेडनेसडे, बुधवार को शुरू की गई इन कन्याकुमारी से एट द टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। ये इंडियन पेनिनसुला के टिप, ये टिप कहते हैं, टिप से शुरू की गई यह यात्रा। द मार्च विल कवर 3500 किलोमीटर, ये 3500 किलोमीटर यह मार्च कवर करेगा। इन क्लोज टू 5 मंथ्स, 5 महीनों के अंदर, अक्रॉस 12 स्टेट यानी कि 12 राज्यों से गुजरते हुए और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए टू रीच कश्मीर तक पहुंचने में, यहाँ तक कश्मीर तक पहुंचने में इनको 12 स्टेट प्लस 2 यूटी से गुजरते हुए 5 मंथ का समय में ये वहाँ तक पहुँचेंगे। सेट द मार्च वाज एन इफोर्ट, यहाँ पे इफोर्ट जो है वह नाउन की तरह यूज हुआ है। एन है तो इसके आगे तो वर्ब होगा ना, नहीं ना, यहाँ पे नाउन ही होगा। EFFORT, इफोर्ट नाउन की तरह यूज होता है और AFFERT एफर्ट वर्ब की तरह यूज होता है। आई मेड एफर्ट या एफर्ट गलत है, इफोर्ट EFFORT होगा। जैसे आई efforted a lot गलत है, यहाँ पे efforted होगा, AFFERT। जहाँ पे verb की तरह आएगा तो यहाँ पे effort हो जाएगा, जहाँ नाउन की तरह वहाँ पे effort होगा। तो was an effort, यह एक effort है to unite, पूरी यूनाइट मतलब एक करना, ऑल इंडियंस, सारे देशवासियों को। यह जो मार्च है ये पूरे देशवासियों को एक करने का एक एफर्ट है। बिहाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग, यानी कि नेशनल फ्लैग के स्टैंडर्ड के पीछे जोर देने का यह एक मार्च है। द कोर ऑफ विच इज डाइवर्सिटी, जिसका सेंट्रल पार्ट क्या होगा? विविधता, यानी कि पूरी डाइवर्सिटी में हम एक कर दे लोगों को, पूरी एक इंडियन फ्लैग के वैल्यूज़ के अंदर। तो वो एक प्रयास होगा राहुल गांधी का इस मार्च के द्वारा। द कांग्रेस लीडर सैड, कांग्रेस के लीडर्स क्या कहते हैं? दो जो वैल्यूज वर अंडर थ्रेट, वो कहते हैं कि अब वो जो वैल्यूज रहा डाइवर्सिटी में एकता का, वह अब खतरे में है। फ्रॉम हिंदुत्व के माध्यम से अभी वह खतरे में है, थ्रेट, अंडर थ्रेट है। द आइडियोलॉजी ऑफ करेंट रिजीम, जो अभी गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके आइडियोलॉजी की वजह से यह जो नोशन है वह खतरे में है। नेक्स्ट है मिस्टर गांधी स्ट्रिंजेंट, एक कड़े समर्थक रहे हैं। स्ट्रिंजेंट एंड कंसिस्टेंट क्रिटिक, एक लगातार इस चीज़ के आलोचक रहे हैं। अब हिंदुत्व के एक लगातार आलोचना करते रहे हैं और ये कड़े आलोचक रहे हैं। मिस्टर गांधी, राहुल गांधी की बात हो रही है। एंड ए वोटरी ऑफ डाइवर्सिटी, और वो डाइवर्सिटी, विविधता के समर्थक रहे हैं। फेडरलिज्म के समर्थक रहे हैं, लिबरलिज्म, डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म और लिबरलिज्म के समर्थक रहे हैं। हैज़ नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज सफिशिएंट पब्लिक सपोर्ट बिहाइंड हिज थिंकिंग सो फार, लेकिन अभी तक वह पब्लिक के सपोर्ट को मोबिलाइज करने में सफल नहीं रहे हैं।
अपने सोच को सपोर्ट करवाने में पब्लिक के द्वारा ये अभी तक सफल नहीं है। सो फार मतलब अब तक सफल नहीं रहे हैं। सो फार हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ आता है। जैसे यहाँ पे है ना, हैज़ नॉट बीन एबल, यानी कि अब तक नहीं रहे हैं। हैज़ नॉट बीन एबल टू मोबलाइज सफिशिएंट पब्लिक सपोर्ट बिहाइंड हिज थिंकिंग। अपने जो नोशन है उसके सपोर्ट में अभी पीपल को मोबलाइज करने में सफल नहीं रहे हैं। टू रिवाइव द कांग्रेस को रिवाइव करने, अब फिर से वही पोजीशन में लाने के लिए। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। मीन वाइल मतलब इसी बीच। मीन वाइल इसी दौरान या इसी बीच क्या होता है? हिंदुत्व रिमेन्स पॉपुलर इनफ टू विन पावर इन दिल्ली थ्रू इट्स जोग्राफिकल स्प्रेड स्टिल पैची। इस दौरान क्या होता है? हिंदुत्व अभी बहुत पॉपुलर में है, इतना पॉपुलर में है, पॉपुलर इनफ, इतना पॉपुलर है जो दिल्ली में अभी पावर में है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हिंदुत्व सपोर्टेड गवर्नमेंट की है। दो इट्स जोग्राफिकल स्प्रेड, यद्यपि जबकि इसका जो जोग्राफिकल स्प्रेड है इट स्टिल पैची, यानी कि हर जगह ये हिंदुत्व नहीं है। जितने भी हैं वो अभी सब जगह हिंदुत्व नहीं है। जैसे साउथ में हिंदुत्व नहीं, उतना बड़े लेवल पे नहीं है। इन सब एरिया में हिंदुत्व है, इन सब एरिया में थोड़ा सा दिखेगा। तो पैची का मतलब डिफरेंट पार्ट में ही है, पूरा जगह फैला नहीं हुआ है। फिर भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में इसका गवर्नमेंट है। मिस्टर गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। और बीइंग ए स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर विथ लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि उनको अभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। क्यों? ऑफ बीइंग स्पोरेडिक पॉलिटिशियन, यानी कि वो लगातार एक्टिव नहीं रहते हैं, वो कभी रुक के पॉलिटिक्स में एक्टिव दिखते हैं। तो इसके लिए उनको आलोचना का सामना करना पड़ा है। विथ लिमिटेड कैपेसिटी, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बहुत कम कैपेसिटी होने के कारण फॉर सस्टेन्ड एक्शन, किसी एक्शन को सस्टेन करने के लिए, यानी वो काम को शुरू तो कर देते हैं किसी एक्शन को, लेकिन लास्ट तक नहीं ले जाते हैं, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो इस लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है। बाई वेंचरिंग इनटू सच ए लॉन्ग एंड चैलेंजिंग इंटरप्राइज, यानी कि ये जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग है। जो यात्रा है इतना बड़ा, वो बहुत चैलेंजिंग है। इसमें रिस्क लेना, इसमें उतरना, इसको शुरू करना, ही इज पॉसिबली टेस्टिंग हिज ओन एंड्योरेंस, उनकी जो क्षमता है उसको सस्टेन करने की, शायद उसको टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे राइटर को अभी संदेह है कि ये 5 मंथ का जो विजिट है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। सच पॉलिटिकल जर्नी हैव, यहाँ पे जर्नीज है और उसके बाद हैव आया है, नहीं तो अगर यहाँ पे जर्नी रहता तो है जाता। हैव आने का पीछे कारण है यहाँ पे जर्नीज। सच पॉलिटिकल जर्नीज, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल यात्राएं हैव हिस्टोरिकली इन रिसेंट पास्ट, यानी कि पिछले दिनों में, पिछले समय में ऐसी यात्राएं हुई हैं। रिटेन द फॉर्चून्स ऑफ लीडर्स एंड आइडियाज़, यानी कि बहुत सारे लीडर्स की आइडियाज़ की इसने भाग को बदला है। ऐसी यात्राएं, जैसे यहाँ पे एल.के. आडवाणी की बात हो रही है। एल.के. आडवाणी, महात्मा गांधी की बड़ी यात्राएं पहले हुआ करती थी या हुई हैं। जैसे एल.के. आडवाणी की जो यात्रा हुई थी राम मंदिर बनाने की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें फेमस हो गए थे। तो वहीं कह रहा है कि इनकी फॉर्चून्स, इनकी भाग को रीराइट किया। ऐसे यात्रा, एक बहुत लंबी यात्रा चली थी। और एम.के. गांधी की तो ऐसी यात्रा चलती रहती थी और इसीलिए उनकी वो बहुत फेमस हुई। एम.के. गांधी टू एल.के. आडवाणी तक ऐसे यात्रा हुई हैं और उनके भाग और उनके आइडियाज़ को भी एक हवा मिला है, एक बेस मिला है। मिस्टर गांधी विल देयरफॉर, इसलिए मिस्टर गांधी, राहुल गांधी, इसलिए मिस्टर गांधी देयरफॉर बी क्लोजली, मिस्टर गांधी विल देयरफॉर, इसलिए मिस्टर गांधी बी क्लोजली फॉलोड एवरी स्टेप ऑफ द वे बाय हिज एडमायरर्स, यानी कि उनके जो एडमायरर्स हैं,
और क्रिटिक्स हैं, दोनों के द्वारा, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो उनके अपोनेंट हैं, जो उनके खिलाफ रहते हैं, उन दोनों के द्वारा इसको बिल्कुल क्लोजली फॉलो किया जाएगा, देखा जाएगा एवरी स्टेप पे कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ है कि बहुत सारे लीडर्स का भाग्य ऐसे ऐसे यात्राओं से बदला है। मोर इम्पोर्टेंटली और ज़रूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है ओपन माइंडेड स्केप्टिक्स, यानी कि जो ओपन माइंडेड स्केप्टिक्स हैं, जिनको न वो सपोर्टर्स हैं और ना ही क्रिटिक्स हैं, फिर भी उनके द्वारा इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा इस यात्रा को कि क्या होता है। व्हाट मैटर फॉर मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी पे क्या मैटर करता है। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में ही हैज़ स्वंग बिटवीन, स्वंग बिटवीन मतलब होता है स्विंग का सेकंड फॉर्म है, स्विंग का सेकंड थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया तो भी3 का यूज होगा, यहाँ पे भी3 है, यह भी3 में यूज हुआ है क्योंकि हैज के बाद भी3 आता है। तो स्विंग का स्वंग और स्वंग थर्ड फॉर्म में भी स्वंग ही होता है। तो ही है स्वंग बिटवीन अ सेल्फ इफेसिंग अप्रोच, दो चीज़ों के बीच में, स्वंग बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज हो जाना, स्वंग बिटवीन। तो सेल्फ इफेसिंग अप्रोच यानी कि खुद के चेहरे को आगे लाने के में, और अपना जो कोटरी है, कोटरी कहते हैं किसी दल को जो आपके आसपास है, वो कोटरी को प्रमोट करने में है कि जो प्रीवियस है इन प्लेस ऑफ प्रीवियस वन, यानी कि जो मेरी पहली कोटरी थी अब वो जो नई कोटरी है उसको प्रमोट करने में, और खुद की इमेज या खुद के इमेज को प्रमोट करने में वो इसमें कन्फ्यूज हो गए हैं। लेकिन गांधी विल हैव टू डिस्कवर, लेकिन गांधी को यह तलाश करना होगा, इंस्पायर करना होगा एंड इंसेंटिवाइज करना होगा, लोगों में ये ऊर्जान्वित करना होगा। द कांग्रेस वर्कर, जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनको मोटिवेट करना होगा, उनको इंस्पायर करना होगा थ्रू ही जर्नी, इस यात्रा के माध्यम से। यानी कि उनके खुद के फेस को या उनके अपने कोटरी को प्रेजेंट नहीं करना होगा, उनको वर्कर को मोटिवेट करना होगा। द नेशन डैट NGO, द नोशन जो आइडिया है उनका कि NGO है एंड एक्टर आउटसाइड द कांग्रेस स्ट्रक्चर, जो कांग्रेस के बाहर जो एक्टर्स हैं, विल गिव वायवेंसी, यानी कि वह बूस्ट देंगे। वायवेंसी मतलब होता है बूस्ट देना, यहाँ पे वायवेंसी है BUOYANCY, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेल्ट में पूछा जाता है, वायवेंसी BUOYANCY। तो ये बूस्ट देंगे जो बाहर के एक्टर हैं, NGO हैं, इन हिज पॉलिटिक्स इज रॉन्ग एंड मिसप्लेस्ड, यानी कि वो मिसप्लेस्ड है और ये गलत है, यह जो नोशन है उनका यह बिल्कुल गलत है। द गांधी विल हैव टू कन्विंस द जनरल पब्लिक, उनको लोगों को कन्विंस करना होगा ऑफ हिज कैपेसिटी, उनकी अपनी क्या कैपेसिटी है यह इससे लोगों को अवगत कराना होगा। टू लीड द नेशन, टू लीड ए नेशन चेंज एंड ऑल्सो, उस मतलब इस नेशन को चेंज करने की उनके पास कैपेसिटी है, उनको लीड करने की उनके पास कैपेसिटी है, इस बात को पब्लिक को बताना होगा। एंड मोटिवेट द पार्टीज वर्कर, और जो पार्टीज के वर्कर हैं उनको मोटिवेट करना होगा। हु हैव लॉन्ग बीन ट्रैम्पल्ड बाई वन ग्रुप ऑफ रूटलेस इम्पोस्टर आफ्टर अनदर, यानी कि एक ग्रुप से जो मतलब इम्पोस्टर होता है, IMPOSTER, इम्पोस्टर मतलब होता है जो भेष बदल कर धोखा देता है, उसको हम इम्पोस्टर कहते हैं। तो वही पार्टी वर्कर जो एक ग्रुप से लेकर दूसरे वर्क ग्रुप से मतलब धोखा खाए हैं, उनको मोटिवेट करना होगा। डैट इज़ ए लॉन्ग एंड इवनली लोनली जर्नी, और ये एक बहुत लंबी जर्नी है, और यहाँ तक कि उनको इस चीज़ में अकेला ही चलना होगा, इनकी मदद बहुत सारे लोग और कोई नहीं कर सकते हैं, उनको ही करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।